तो जोहार और नमस्कार सभी को। मैं हूं दोस्तों काशीनाथ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का दोस्तों ना वीडियो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हर कोई दोस्तों है ना, सब कोई सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट का अच्छा सा एक जॉब लूं और अपना लाइफ सेट करके कहीं अपना मस्त जिंदगी जीऊं। तो आज दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ में एक शख्स है, ठीक है, जो कि सरकारी जॉब लेके अच्छा पोस्टेड हो के भी अच्छा लाइफ जी रहे हैं। तो किन किन दोस्तों है ना कठिनाई का दोस्तों सामना है वो किए हैं, बोस का दोस्तों आप लोग को हेल्प दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए इनसे बात करते हैं। तो ज़्यादा जोहार जोहार और काशीनाथ स्वागत जी। है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद काशीनाथ जी। सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन में ये हम बहुत ही अहम होगा ये वीडियो, जी, जी। क्योंकि सबसे पहले जो काशीनाथ ऑफिशियल जो चैनल है वो सबसे पहले हम तक पहुंचा और मुझ जैसे लोगों का जो है इंटरव्यू लेने के काबिल आपने समझा, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। तो अपना थोड़ा जीवन के बारे में कुछ-कुछ परिचय बताइए शुरू से अपना स्टार्टिंग। कैसे आप संघर्ष किए नौकरी को लेने के लिए? जी हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और मेरे हृदय को छूने वाला सवाल है और आप भी सुने। मेरा नाम कुलदीप कुमार महतो हुआ और मेरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में अगर आप जानिएगा तो सफलताओं का एक लंबा दौर चला। मैंने जो है मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है? उसके लिए मैंने आईसी में एडमिशन लिया, बायो साइंस में मैंने पढ़ा। लेकिन जब मैंने मेडिकल का जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और उसके सिलेबस को जब मैंने देखा तो बड़ा टफ लगा। तो मुझे लगा यार डॉक्टर बेकार डॉक्टर होता है, नहीं बनना है। डॉक्टर नहीं बनना है। तो फिर हमने क्या किया, बीएससी में एडमिशन लिया। फिर मैंने बीएससी किया, फिर मुझे लगा कि बैंक पीओ बनना है। तो आप जानते हैं कि बैंक पीओ का जो नौकरी होता है उसमें उस कॉम्पिटिशन में इंग्लिश पूछी जाती है पूछे जाते हैं, हाँ, और इंग्लिश के सवाल झारखंड होते हैं। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश के से पुअर होते हैं। तो मैंने जब एक पहला एग्ज़ाम दिया तो उसका इंग्लिश को देखा तो मेरे माथे के ऊपर-ऊपर पार होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए मैंने कहा बैंक पीओ बेकार होता है, बैंक में नौकरी नहीं आप करना दूसरा है। ट्राई करते हैं। दूसरा ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जेपीएससी का तैयारी करते हैं, बड़ा चीज़ बीडीओ सीओ बनते हैं। वीडियो तो से बी तो उसके लिए मैंने जेपीएससी के लिए कोचिंग में भी एडमिशन लिया। मैंने पढ़ने का भी कोशिश किया। उसके बाद पहला एग्ज़ाम में मैं अपीयर भी हुआ। तो उसके सिलेबस को पढ़ा और उसके जो क्वेश्चन के जो लेवल थे, वो काफ़ी ऊपर-ऊपर मेरे पार हो गए। तो फिर मुझे लगा क्या वीडियो सीओ नहीं बनना, ये भी बेकार है। ये भी बेकार है। मेरे लायक नहीं मेरे है। लायक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चल तो टीचर बनते हैं। टीचर बहुत मस्त लाइफ होता है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कॉलेज का प्रोफ़ेसर बनूँ, क्योंकि कॉलेज का प्रोफ़ेसर का बहुत ही मस्त ज़िंदगी होता है। गर्मी का छुट्टी मिलता है, बच्चे कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उसका लाइफ के साथ आप सब अनुभव कर चुके थे हाँ, पहले तो से। फिर प्रोफ़ेसर के लिए नेट का पास करना पड़ता है, मास्टर डिग्री करने के बाद नेट पास करना पड़ता है। तो नेट का जब मैंने पहला परीक्षा जब दिया, तो उसके भी एग्ज़ाम इतने टफ हुए कि उसके भी क्वेश्चन पेपर जो है मेरे माथे के ऊपरे-ऊपरे पार हुआ। तो फिर मुझे लगा प्रोफ़ेसर का भी नौकरी बेकार बेकार होता है। है। फिर मैंने सोचा कि यार प्रोफ़ेसर नहीं बन पाया तो टीचर बन जाऊँ। तो फिर टीचर बनने के लिए मैंने बीएड किया और बीएड करने के बाद मैंने टेट भी परीक्षा पास किया। लेकिन उसका भी मैंने परीक्षा में दिया, लेकिन मैं टीचर नहीं बन पाया, सरकारी टीचर नहीं बन पाया। तो बीएड सर में पास नहीं हुए एग्जाम बीएड में? पास कर गए, पास कर टेट गए। भी पास कर गए, टेट पास कर लेकिन गए। उसके बाद भी झारखंड सरकार एक कॉम्पिटिशन लेता है ना, ये तो तो हाँ उस जी। कॉम्पिटिशन में मेरा परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं था कि नहीं मैं पास था। कर पाया, मैं झारखंड सरकार में भी नहीं आ पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि झारखंड सरकार में नहीं टीचर बन पाया तो पब्लिक स्कूल बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, डीएवी है, डिनोबली है, डीपीएस है, प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल बहुत है। तो मैं आपको बता दूँ कि धनबाद, बोकारो और रांची में कोई ऐसा स्कूल नहीं और कुछ-कुछ जमशेदपुर, कोई ऐसा बड़े स्कूल नहीं है जहाँ पे मैंने इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया। मतलब तो 4 जिला में। हाँ, 4 जिला में बड़े-बड़े स्कूल को देख के, बिल्डिंग को देख के मैंने वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया। इतने लोग जब काम कर रहे हैं तो भाई एक झारखंडी गरीब परिवार को भी कोई रख ले। लेकिन उन लोगों ने उस काबिल नहीं सेलेक्ट नहीं समझा किया। और मुझे सिरे से नकारा। जी। फिर मैं बेरोज़गार रहा और फिर बेरोज़गार रहा तो फिर मैं संघर्षों का दौर लंबा रहा। उसके बाद मैं कोचिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि खुद का भी पढ़ाई-लिखाई के लिए खर्च निकालना था। हुँ। कोचिंग में पढ़ाया, छोटे-मोटे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जो है आप कस्तूरबा गांधी जो बलियापुर के स्कूल जो बीबीएम कॉलेज के कैंपस में चलता था, वहाँ भी जहाँ मैंने पार्ट टाइम पढ़ाया। तो तरह-तरह की चीज़ों को मतलब मैंने यातनाओं को झेला और संघर्षों का दौर मेरा जारी रहा और अल्टीमेटली जो है मतलब लगा कि अब जो है लाइफ सुरक्षित नहीं हो रहा था। सोचने मतलब मतलब पार्ट टाइम जॉब, स्कूल जॉब उस तरह ना का कहीं सैलरी नहीं आ रहा कहीं था। फिक्स नहीं थे। कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे। मेरी जो भी कमजोरियाँ हैं,
उसको मैंने दूर करूँगा। तो कमज़ोरी दूर करने के लिए मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, तो मैंने ज़बरदस्ती इंग्लिश के ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। भाई मुझे पता है कि इंग्लिश मुझे नहीं पता है, लेकिन पढ़ने वाले को थोड़ी पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं मुझे पता नहीं है। पता है। तो जितना मैंने उसको पढ़ाना था एक दिन में, उतना मैं खुद पढ़ता था खुद और पता उतना था। तो को पढ़ाता था। उससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था। फिर अगला दिन का क्लास लेता था, तो फिर मैं खुद स्टडी करता मतलब था। 2 काम होता था, खुद भी पढ़ाई और बच्चों को भी पढ़ाई। हाँ, पढ़ते-पढ़ाते का जब दौर शुरू हुआ, तो मैं अंदर से बहुत मजबूत होना शुरू हो गया। मैं बहुत ही कुछ सीख गया। उसके बाद मेरे लाइफ़ में एक वैकेंसी आया, उस परीक्षा को मैंने पास किया और आज हुँ। का डेट में आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की वजह से मैं झारखंड सरकार में एक स्थापित पद में काम कर रहा हूँ और आज मेरी नौकरी बहुत ही स्थापित है और मैं परमानेंट जॉब में काम कर रहा हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, सबसे ज़्यादा कि आप अपने पे सीखने पे काम करें। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। लोग कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सीखने के पीछे भागिए, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगी। बहुत कोई बोलता है कि पढ़ाई-लिखाई करके एक नौकरी लेने से अच्छा है कि अपना बिज़नेस करो, उसमें भरपूर पैसा है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि आदमी को बिज़नेस करना चाहिए या फिर पढ़ लिख के नौकरी लेना चाहिए? काशीनाथ जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और इसका इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं लोग जो है पता नहीं क्यों नौकरी को लेके बड़ा ही हॉट केक बना के रखे हैं। लेकिन जॉब नौकरी लेना है। नौकरी उस तरह का नहीं, नौकरी एक आग है जिसमें आप हमेशा जीवन भर 60 साल तक आप जलिएगा। 60 साल में जब आप रिटायरमेंट होइएगा, तो उस टाइम बीपी, शुगर और तरह-तरह के बीमारियों को लेके आप आइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जॉब, JOB का फुल फॉर्म होता है जस्ट ओबे योर बॉस। आप किसी भी बॉस के नीचे काम करिएगा और बॉस के आदेश के अनुसार आप काम करिएगा, काम वहाँ करें, आपकी जो मर्ज़ी आपको नहीं ऑर्डर चलेगी। मिले वही अनुसार काम करना पड़ेगा। आप जो है जैसे ही आपका 5 नहीं बजेगा कि आप बार-बार घड़ी देखिएगा कि अब मेरा छुट्टी कब होगा और मैं घर भागूँ। और हुँ। बिज़नेस एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आज के डेट में अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप बिज़नेस आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पास कोई बॉस नहीं है। आप खुद ब खुद मालिक हैं। तो एक कहा जाता है ना कि स्वर्ग का नौकर से अच्छा है नरक का राजा बने। तो आप छोटा-मोटा ही सही, लेकिन हुँ। अगर खुद के आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपके बॉस खुद हैं। आप खुद को अपने आप के हिसाब से आप चलाते हैं कि सुबह आज मुझे सोने का मन है, तो कोई माई का लाल डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। आज बारिश हो रहा है, मुझे नहीं निकलना है, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर आप जाते हैं, तो फिर आप मन करे या ना करे, आपको हुँ। जाना पड़ेगा। तो बहुत देर के अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं अपना पढ़ाई-लिखाई छोड़ के, तो क्या लगता है कि अभी उसमें वो कुछ कर सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से? आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हुँ, अगर कोई मान लीजिए आईएएस रैंक के लोग हैं, हुँ, ठीक है? या तो फिर डिप्टी कलेक्टर के लोग हैं, हुँ, उन लोगों का अगर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कभी-कभार पेपर में, अखबार में आते हैं। हुँ, लेकिन डिप्टी कलेक्टर हो या आईएएस रैंक के नीचे के जो कर्मी हैं, हुँ, वो कभी भी पेपर में नहीं आ पाते हैं। नहीं आ जबकि पाता। मुख्य काम वो करते हैं, तभी वो रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुँचता है। लेकिन वो जो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, वो भी कॉम्पिटिशन पास करके आते हैं। हुँ, लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है या खुद का अपना कोई बिज़नेस है, आप कम मेहनत में अपने आप को हाइलाइट कर सकते हैं, लोगों के बीच में एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, जो हम जैसे छोटे-मोटे कर्मी नहीं कर पाते हैं। तो आपका डायरेक्ट कहना है कि पब्लिक को आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ के आप सोशल मीडिया पे आइए। नहीं, पढ़ाई-लिखाई अगर छोड़कर नहीं, पढ़ाई-लिखाई का एक अहम इम्पोर्टेंट रोल है। पढ़ाई-लिखाई को नौकरी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। दोबारा से अब आप जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसके हुँ, बावजूद भी सक्सेसफुल है। आज मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो खड़ा है, धीरूभाई अंबानी का आप नाम सुन रहे हैं। आप जानते हैं क्या कि वो कितने पढ़े हैं? उसकी पढ़ाई की चर्चा नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। बिज़नेसमैन की चर्चा होती है। मुकेश अंबानी कितना तक पढ़ा है? आप जानते हैं क्या? नहीं पढ़ा। टाटा, बिड़ला की पढ़ाई की कभी चर्चा होती है क्या? सक्सेस की चर्चा होती है। तो पढ़ाई को नौकरी से ना जोड़ें, हाँ, पढ़ाई आपको सक्सेस बनाने में हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा जानकार होइएगा, जिस फ़ील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं, उस फ़ील्ड की आपकी जानकारी रखनी होगी। उसके लिए आपकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं होता है। एक बात हम आपको बता देते हैं, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, हुँ, वो ये नहीं बताता है कि आप पैसे कैसे कमाएँ। लेकिन जीवन में ज़रूरी क्या है कि पैसे कैसे कमाना ये ज़रूरी है। वो तो किसी भी लेकिन क्लास में कॉल किसी भी टॉपिक पे बताता है कि पैसे से पैसे कैसे कमाना है या फिर पैसा कैसे कमाना है, नहीं बताता है, कोई लेकिन नहीं ज़रूरी बताता है। क्या है? ज़रूरी क्या है? पैसा कमाना है, पैसे कैसे कमाना ये जानना ये है और ये ज़रूरी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिखाता नहीं है। कहीं नहीं, कहीं तो नहीं। अगर आपको एक माने टेलर के पास में भी अगर आप टेलर का गुण है, कपड़ा सीने का अगर गुण है, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आपको अगर मार्केटिंग का अगर बहुत अच्छा क्वालिटी नॉलेज है, है, तो आप सर्फ और चाय पत्ती बेच के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते पैसा हैं। कमाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, कॉलेज की डिग्री और यूनिवर्सिटी की डिग्री मायने नहीं रखती है। आपका लगन होना चाहिए और आप सीखना कितना चाहते हैं। सीखने की अगर जज़्बा बना रहे, तो आप किसी भी फील्ड में झंडा गाड़ सकते हैं। मेहनत आप कर रहे थे पढ़ाई-लिखाई में, उस टाइम तो बिजली का उतना सुविधा नहीं था, बिजली का, करंट, लाइट का। लालटेन से हो गया, चाहे वो मोमबत्ती से हो गया, उसमें पढ़ाई करते थे। और अभी के टाइम में तो इन्वर्टर, इमरजेंसी, सोलर लाइट, पता नहीं कितने-कितने साधन हैं। तो उस टाइम के पढ़ाई और अभी के पढ़ाई में वो आपको क्या लगता है कि उस टाइम का पढ़ाई टफ था कि अभी का जो पढ़ाई बच्चे लोग अभी कर रहे हैं, वो भी का पढ़ाई टफ है? भाई जो है टफ या ईज़ी कभी भी नहीं था।
मतलब डिपेंड करता है कि आप किस सोच से सुविधा 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 आसान। देखिए, अगर सच बात है कि मैं जब अपने दैनिक जीवन में जब छोटा था, बचपन में था, जब मैं पढ़ता था, तो ये इस तरह की सुविधाएँ सुविधा नहीं थे। नहीं थी। मैंने सुविधाओं के अभाव में रह के ये काम किया है। और आज के डेट में जो सुविधाओं से लैस है, वो लोग भी बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो देखिए, अगर 2 चीज़ होता है बॉस, एक होता है व्हाई और एक होता है हाउ, मतलब एक होता है क्यों और एक होता है कैसे। कैसे? अगर आपको ये पता चल जाएगा, ये आपके पास अगर ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, जैसे आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो अगर आपके जीवन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यूट्यूब चैनल मुझे क्यों चलाना है, क्यों ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए, तो इस चैनल को चलाने के साथ-साथ जितने तरह की बाधाएँ आती है, वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाता क्यों? है। क्योंकि आपका क्यों क्लियर है। क्यों क्लियर है? और अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब चैनल में जैसे ही बनाने के लिए निकलिएगा, बारिश हो रहा है तो रुक जाइएगा, धूप दे रहा है तो रुक जाइएगा, नहीं हो 8 नहीं पाएगा। बजेगा तो सुतले रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्यों क्लियर नहीं है। क्यों अगर क्लियर नहीं होगा तो हाउ हावी हो जाएगा। वरना कैसे हावी हो जाएगा? अरे यार बोलेगा चलो भाई वहाँ पे वीडियो बनाना। अरे यार कैसे जाएँ यार बारिश हो रहा है। अरे यार चलो उधर जाना। अरे यार कैसे जाएँ अभी तो धूप दे रहा है। डिमोटिवेट हो जाओ। डिमोटिवेट हो जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस लेवल की लड़ाई लड़ना चाहिएगा ना। तो या उस ट्रेन का लेवल ड्राइवर पे बनना है, तो आप उसी उस लेवल पे की लड़ाई होगी। यानी आपकी लड़ाई किस बात पर निर्भर करती है, आपकी सोच क्या है, सोच क्या आप है? बनना क्या अब चाहते बनना हैं। क्या चाहते हो? वही तो हाँ। तो सारा चीज़ बेकार हो जाता है इस मामले को लेकर कि आपकी सोच क्या है। सोच अगर बड़ी है, तो सारा चीज़ों कोई मायने नहीं रखता है। कल भी बड़े चीज़ों को अचीव करना कठिन था और आज भी बड़े चीज़ों को अचीव करना कठिन है। क्योंकि सफलता का जो मार्ग है, वो कठिनाई का मार्ग है। कठिनाई से भागिएगा, सफल कभी नहीं होइएगा। चाहे पहले का दौर था, चाहे आज का दौर है। 1-2 टिप्स जो उन लोग को थोड़ा काम आ जाए, जो भी नौकरी के लिए, जॉब के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना कुछ जो 1-2 एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो कि उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिले। जी हाँ, वो काशीनाथ जी सच में आपका सोच ताकि बहुत मैं भी अच्छा है। मानूँगा कि जो अभी हम वीडियो को बनाए जिस मोटिव के लिए, वो मोटिव मेरा सफल हुआ। अ, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं, जिस जी। चीज़ को सीखना चाहते हैं आप नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो नौकरी के लिए आपको पढ़ना होगा। आपको जीएस पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, रीज़निंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा। तो आप जिस चीज़ को भी पढ़ रहे हैं, उसको अकेले मत पढ़िए, उसको लोगों को पढ़ाइए। तो क्या होता है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होता है और जब आप लोगों को पढ़ाइएगा ना, तो उससे आप तभी लोगों को पढ़ा पाइए। रिवीजन होता नहीं, नहीं, जाएगा। लोगों को आप तभी बता पाइएगा जब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। क्लियर हो गया। अगर आपके पास क्लियर नहीं है, तो तो आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। देखिए, आप अगर अकेले-अकेले पढ़िएगा, तो आप रट सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को बताने की बारी आती है, तो रटने आपका से नहीं दिमाग में चलेगा, सेट हो आपका जाएगा। सेट हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को आप पढ़ाते रहिए, फ्री ही सही। अगर आप मान लीजिए आप कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, तो लोगों को कोई भी गरीब परिवार का बच्चा-उच्चा किसी को भी गाँव घर के। फ्री में उसको बुलाइए और उसको बस पढ़ाइए। पढ़ाने से आप इतना सीख जाइएगा, जितना खुद पढ़ने से नहीं सीखेगा और आपको लगेगा कि आप मास्टर हैं और मास्टर लोग कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता है, वो तहलका मचाता है और तिरंगा लहरा देता है। और बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन को भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। यही सूत्र है। कि दोस्तों बहुत ही दोस्तों अनुभव व्यक्ति जो कि छोटे से आज इस लेवल पे पहुंचे कि अपना सुखी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारा तो आप लोग को टिप्स या फिर हेल्प मिला होगा। तो दोस्तों मेरा मोटिव दोस्तों यही था और भैया जी को मैं शुरू से मैं पहले मैं बोला था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा 2 टिप्स बताई तो मेरे व्यूअर्स को, तो उन लोग को थोड़ा हेल्प लगे और उन लोग थोड़ा सा टिप्स काम आए। बस आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए। सिखाते रहिए। ज़िंदगी आपकी महान बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं होगा, आप हमसे मिलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड सभी को जोहार।